ये वीडियो 10th क्लास के लिए चैप्टर 14 देखेंगे। चैप्टर 14 के अंदर जो है हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो हम मीन, मीडियन, मोड करेंगे। मोड का टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, इसलिए आज हम देखेंगे मीन और मीडियन कैसे निकालते। ठीक है, हम सिर्फ क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस में ही देखेंगे आज। ठीक है, और आगे देखेंगे एक एक नंबर के किस तरह से इनमें से पूछते हैं। ठीक है, फिलहाल आज हम वो देखेंगे जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज में इस तरह के दे रखे हैं, तो हम आज मीन और मीडियन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मीन। तो मीन निकालने का सबसे आसान तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं? डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मीन। इसको मीन से डिनोट करते हैं, चाहो तो मीन लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो देखो, मीन का ये सिंबल होता है। तो मीन का हमारा जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अभी फॉर्मूला भी समझाएंगे। पहले देखो, क्वेश्चन जब हमें दिया होता है तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं। तो देखो, हमें दे रखा हुआ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे क्लास मार्क्स। ठीक है, तो ये क्लास मार्क्स क्या होता है तो मैं बता दूं, क्लास मार्क्स जो होता है वो कैसे निकलता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपॉन में 2। सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल बता देता हूँ। तो जो क्लास मार्क्स होता है उसको हम XI से डिनोट करते हैं, और ये कैसे निकलता है? सिंपल है। तो देखो क्या होता है, ये लोअर लिमिट होती है किसी भी इंटरवल में, क्लास के अंदर ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है। तो जब क्लास मार्क्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं। तो देखो, इसमें 0 और 10 को जोड़ोगे तो आएगा 10। 10 का हाफ क्या होता है हमारा? होता है 5। अब कुछ नहीं करना है, इसमें देखो इंटरवल कितना चल रहा है? इंटरवल चल रहा है 10 का। तो अब इससे कुछ नहीं करना, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसी में 10 जोड़ते चले जाओ तो अपने आप हो जाएगा। देखो, 5 में 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 15। 15 में 10 जोड़ोगे तो 25। 25 में 10 35, और 35 में 10 45। 45 में 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 55। चाहो तो चेक कर सकते हो, 10 और 20 कितना होता है? 30 होता है, और 30 का हाफ मैंने लिखा है। ठीक है, इसी तरह से सबको करने की जरूरत नहीं, एक बार इंटरवल चेक कर लो, सेम इंटरवल है तो बस पहले वाले का करके देख लो। ठीक है, फिर उसमें जो इंटरवल चल रहा है 10 का डिफरेंस चल रहा है तो 10 जोड़ते चले जाओ। अगर 20 का चल रहा होता तो मैं क्या करता? 20 जोड़ते चले जाता। ठीक है, अब देखो, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई। तो देखो, सिग्मा एफ हमें दे रखा था, एफ का कॉलम हमें दे रखा था। हमें क्या चाहिए? एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अब एफ आई और एक्स आई। ठीक है, देखो एक चीज समझ लो, तो ये जो फॉर्मूले में सिग्मा का ये जो निशान होता है, सिग्मा का मतलब सिर्फ होता है सम। क्या मतलब होता है? इस निशान का मतलब होता है सम। देखो, इसमें सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, एफ आई और एक्स आई कैसे निकलेगा? इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इस कॉलम और इस कॉलम को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत आसान है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो, ये हो जाएगा 25, 15 7 105। 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 250। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 105। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, हाँ यही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया हमारा 55। अब देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ 2 ही कॉलम का टोटल करना है। ठीक है, तो इसका टोटल करोगे देखो, 5 10 15 20 का 0, हाथ से लगेगा 2 2 और 2 4, 4 और 5 9 9 8 17, 17 और 5
22, 22 का 2 हासिल फिर 2 तो 2 लगेगा, 2 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल यानी सम। इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा हमारा 30। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो निकालेंगे, तो इसमें बता सकते हो, देखो ऐसे करके सिग्मा एफ आई और एक्स आई का हमारा टोटल कितना आएगा 720, कॉमा सिग्मा एफ आई का टोटल कितना है हमारा 30। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करो, कुछ नहीं करो, इस फॉर्मूले के अंदर रखो। इसके अंदर हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो देखो रख दो, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल कितना आएगा 720। सिंपल है, बस इसको ऊपर रखना है और इस वाले को नीचे रखना है। तो हमारा ये मीन निकल जाता है किससे, डायरेक्ट मेथड से। ये 0 से 0 चला गया, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 24। ये हमारा क्या हो गया, मीन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने मीन पढ़ा, अब देखेंगे मीडियन। तो देखो मीडियन कैसे निकलता है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको इंटरवल का एक कॉलम दे रखा होगा, क्लास इंटरवल का। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम दे रखा होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो जब भी मीडियन निकालोगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, तुम्हें एफ का कॉलम अगर दे रखा है तो क्या करोगे, सी एफ निकालोगे। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी एफ की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बात दिमाग में रखना, जब भी मीडियन निकालोगे, एफ दे रखा हो तो क्या निकालोगे, सी एफ निकालोगे। तो देखो कैसे निकलता सी एफ, पहला वाला एज इट इज रखते हैं हम। ठीक है, फिर ये जुड़ता चला जाता है। तो देखो ये क्या होगा, ये पहला वाला एज इट इज, अब ये नीचे वाला इसमें जुड़ेगा, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 और 3 कितना होता है 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। ठीक है, इसके लास्ट में जो भी आएगा वो इसका टोटल होगा। ठीक है, एक बार इसका टोटल करके देख लेना, ये टैली कर रहा है, इसका मतलब इसका टोटल ठीक है और इसका भी ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे ही सी एफ निकल जाए तो जो एंड में तुम्हारा आएगा उसको हम बोलते हैं एन। यहाँ पे एन हमारा क्या है 30 है। ठीक है, एक बात दिमाग में रखना, ये जो होता है ना हमारा सिग्मा एफ, इसको हम एन भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम एन भी लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मीन के फॉर्मूले में कोई कोई सिग्मा एफ आई एक्स आई नीचे एन भी बोल सकता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, ये बात दिमाग में रखना। अच्छा अब देखो, अब हमारा एन कितना दे रखा है, इसके अंदर 30 दे रखा है। तो हम सी एफ निकालने के बाद तुरंत क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। तो देखो कैसे निकलेगा n/2, n/2 का मतलब है 30/2। तो ये कितना आ जाएगा 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया। अब देखो ये आ गया हमारा 15 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें चेक करना है ये 15 किसके अंदर आएगा। मतलब देखो 5 क्या 15 आ रहा है इसके अंदर, नहीं 12 नहीं आ रहा। या तो सिंपल तरीका मैं बता दूं, इसमें ऐसे चेक करो, क्या इन दोनों के बीच में 15 आता है, नहीं आता है। इन दोनों के बीच 15 आता है, नहीं आता है। इन दोनों के बीच 15 आता है, आता है। तो जैसे ही दिख जाए कि 15 मतलब तुम्हारा ये इनके बीच ये जो आया है, क्या इन दोनों के बीच आ रहा है, तो इसको क्या कर लेना, ब्लॉक कर लेना। ठीक है, अब देखो जिसको ब्लॉक कराएगा पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं फिर मैं बताता हूँ। देखो मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। अब देखो इससे समझ जाओगे, इसमें जो नीचे F आया है तो जिसको ब्लॉक करते हैं उसी के अंदर F वाले कॉलम के अंदर हमारी F यही होती है। लेकिन जो इसमें CF दे रखा है, CF जिसको ब्लॉक कर रखा है उससे पहले वाला होगा हमेशा, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर n/2 हमारा ये है और h हमारा क्या होता है, जिसको हमने ब्लॉक करा है उसमें जो इंटरवल होता है उसे हम h कहते हैं। और l हमारा क्लास इंटरवल का ही लोअर लिमिट को कहते हैं। ठीक है,
तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अब देखो इसमें मैं वैल्यू रखूंगा, आप चाहो तो ये एक बार क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो उसमें बता दो एल हमारा इसके अंदर कितना है 20 है, और एफ कितना है हमारा 10 है, सी एफ कितना है हमारा 12 है। ठीक है, मैंने सबको लिख दिया है, एच भी बता दो। तो एच हमारा कितना है इसके अंदर 10 है। अब क्या करो, ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख दोगे, आपका मीडियन आ जाएगा। तो देखो एल हमारा क्या है हमारा 20 प्लस में n/2 हमारा कितना निकला था 15, माइनस सी एफ हमारा कितना है यहाँ पे 12, अपॉन में हमारा एफ हमारा कितना 10, मल्टीप्लाई में ये एच कितना था हमारा 10 था। तो ये देखो 20 प्लस में 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, नीचे हमारा 10 है, मल्टीप्लाई में 10 है। तो ये आसान हो गया हमारा कैलकुलेशन में। देखो 10 से 10 कट जाएगा और ये हमारा आ गया 20 प्लस 3 यानी कि 23। तो ये हमारा क्या आ गया मीडियन आ गया। ठीक है, तो देख लो मीडियन निकालना बहुत आसान है। बस एक बात दिमाग में रखनी है कि जब भी मीडियन निकालो तो जो भी एफ का कॉलम दे रखा हो उससे क्या निकाल लो, सी एफ निकाल लो। ठीक है, इसमें एक चीज और समझ लो, क्या कि अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो क्लास इंटरवल बोला जाए, क्लास इंटरवल नहीं किया, मार्क्स बोल देगा, मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन बोल देगा, और वो कैसे देगा लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। जब भी इस तरह से दे, ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, मान लो इस तरह से दे रखा है तो क्या करना, देखो एक बात समझ, जब भी इस तरह से तुम्हें दे रखा हो लेस देन या बिलो करके, बिलो 10, बिलो 20 या लेस देन 20, लेस देन, ठीक है, इस तरह से अगर कभी भी दे तो जो उसके साथ फ्रीक्वेंसी लिखी होगी वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। वो लिख के फ्रीक्वेंसी देगा लेकिन वो क्या होगी सीएफ होगी। और जब उससे तुम मीडियन निकालना चाहोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको क्लास इंटरवल में बदलोगे। तो क्लास इंटरवल कैसे बदला जाएगा, क्लास इंटरवल में लेस देन बोला है ना, लेस देन 10, तो ये हो जाएगा 0 से 10, फिर 10 से 20, ठीक है, 20 से क्या हो जाएगा 30, इस तरह से ये आ जाएगा। और ये आ गया हमारा, देखो ये हमारा क्या सी एफ है, तो इसको सी एफ लिखना 5, पूरा नहीं बता रहा, थोड़ा सा बता रहा, 5, 12, 22, ठीक है, ये दे रखे हैं। अब इससे पहले तो एफ निकाल लोगे, ठीक है, क्या निकाल लोगे एफ कैसे निकलेगा, देखो एफ कैसे निकलता है, एफ पहला वाला ऐसे ही रखना, सिंपल है। सी एफ से जब भी एफ निकालो पहला वाला ऐसे रखना, फिर क्या करना, सिंपल है, नीचे से ऊपर माइनस करते जाना। देखो 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7, 22 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 10, ठीक है, ऐसे करते जाओगे तो पूरा निकल जाएगा, सी एफ और एफ दोबारा आ जाएगी। ठीक है, जब ऐसे दे रखा होता तो हम पहले ऐसे बनाएंगे फिर आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।